लखीमपुर खीरी में बीती रात आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मैं मौजूद हूँ वहाँ जहाँ से आज एक बाप और बेटे की अर्थी एक साथ उठेगी। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये बुझुआ गांव है। बुझुआ गांव का सबसे आखिरी घर है, छोटेलाल मौर्य का है। इनके घर में जो छत पड़ी है ये 4 दिन पहले ही पड़ी है। बताते हैं छोटेलाल मौर्य बुझुआ गांव के रहने वाले थे। 20 साल पहले इस रेलवे ट्रैक से दूसरी तरफ बुझुआ गांव पड़ता था। 20 साल पहले शारदा नदी ने ऐसा कटान किया कि पूरा गांव आकर रेलवे लाइन से इधर सुरक्षित महसूस कर रहा था। लगातार पिछले 15 साल से बाढ़, कटान और रेलवे लाइन की जद्दोजहद चल रही है। बुझुआ निशाने पर रहता है। इसी बुझुआ के रहने वाले छोटेलाल का बदकिस्मती और मुफलिसी ने पीछा नहीं छोड़ा। छोटेलाल के 2 बेटे थे, अंकित और प्रियांशु। अंकित जब छोटा था तभी उनके गांव में शारदा नदी ने कटान किया था। छोटेलाल अपने परिवार को लेके दूधमुआ बच्चा लेकर यहीं आ गए थे। यहाँ 20 साल से ऐसे ही छप्पे डाल के रह रहे थे। अंकित जब बड़ा हुआ तो वो बाहर दिल्ली या दूसरी जगह जाकर काम करने लगा और छोटा भाई प्रियांशु जो यहीं रहता था माँ बाप के साथ, ख्वाहिश थी कि हमारा भाई पढ़ लिख कर हमारी तरह मजदूरी ना करे और कुछ बन जाए और माँ बाप के सपनों को पूरा करे। ये आप छत देख रहे हैं, ये ख्वाहिशों की छत है। इस छत को डालने के लिए इस परिवार ने 20 साल मेहनत की है। ये बुझुआ गांव है। बुझुआ गांव में यही सब की कहानी है। छोटेलाल मौर्य उसी कहानी का एक किरदार है जो यहाँ पर बुझुआ गांव में यहाँ नई जगह पर आकर बस गए थे। कहते हैं कि बदकिस्मती उनके पीछे पीछे चल रही थी और वो आगे आगे चल रहे थे। छत तैयार हो गई थी। अभी तक इस छत के नीचे एक रात भी इस परिवार ने नहीं गुजारी थी। जो छप्पर पड़े थे उन छप्पर में उनकी आखिरी रात गुजरी। आकाशीय बिजली गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई। छोटेलाल और सोनू और उनकी माँ मीना देवी एक छप्पर के किनारे ओट में बैठ गए थे। बताते हैं इसी समय आंधी में एक कुछ पैसों की थैली उड़ के चली गई तो माँ मीना देवी वहाँ से उठी। इतने में एक बहुत तेज धमाका हुआ और पिता पुत्र के ऊपर बिजली गिर गई। माँ के भी शरीर के कई हिस्से उलझ गए। 10 मिनट के बाद जब मीना देवी को होश आया तो उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। लखीमपुर खीरी से द यूपी टॉप वॉइस के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।